हम इसको विदाई माने तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। अगर हम इसको जिंदगी की नई शुरुआत के लिए प्रथम चरण माने तो हमें खुशी होगी। अब ये इंसान का नजरिया है कि वह किस चीज को क्या मानता है। तो ये क्लास 10th किसी भी छात्र जीवन में जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो किसी भी छात्र के लिए पहला सीढ़ी का चरण माना जाता है। और इस पहले सीढ़ी को, इसकी नींव को तुम जितना मजबूत बनाओगे तो आपका जो मकान होता है, जिस धरातल पे खड़ा होता है, उसकी नींव जितनी मजबूत होगी तो आपका जो आने वाला भविष्य है, जो आपका उज्जवल भविष्य है, वो उतना महानता की ओर अग्रसर होगा। ये शुरुआत आपको यहीं से करनी है। ऐसा नहीं है पूत के पांव पालने में, यानी कि जो बच्चा है उसका भविष्य का निर्धारण उसके जब वो पालने में होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है तभी पता चल जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छी शुरुआत करनी है। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते मुझे बहुत बार सख्ताई के साथ भी पेश आना पड़ता है, चाहे आपके किसी भी मामले में हो सकता है बहुत बार मैंने आप लोगों को सुधारने के लिए अन्य उपाय भी अपनाए। उसमें हो सकता है कि आप लोगों को दिल से बुरा लगा हो, उस चीज को इस विद्यालय में छोड़ के जाना है। ऐसा पल भी बहुत बार आया होगा कि जब आप लोगों को हमारे साथ या विद्यालय में बहुत अच्छा लगा होगा, तो उस चीज को अपने साथ ले जाना है, उस मेमोरी को अपने साथ ले जाना है। और जो गलत मेमोरियां हैं या विद्यालय परिवार को, पूरे जितने भी बच्चे हैं सबकी टेंशन है और एक एक बच्चे की टेंशन है। जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है, जब तक रिजल्ट हम देख नहीं लेते और 100% रिजल्ट के साथ सब पास नहीं होते, तब तक हमें अपने दिमाग से इस टेंशन को कम नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों से सभी से उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और बहुतों के जीवन में कठिनाई भी आती है, ह्यूमन नेचर है। किसी का कभी कोई हो जाता है कि कोई बीमार है, इस कारण नहीं पढ़ पाए, हो सकता है कोई खाना बनाना किसी को पढ़ रहा होगा, हो सकता है आजकल। तो ये सब चीजें छोटी समस्याएं हैं। बड़ी समस्या ये है आपकी कि आपने पढ़ाई पे फोकस करनी है, चाहे हमारे हालात कैसे भी। क्लास 10th में आपने क्लास 4th में एक कविता पढ़ी थी कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आपने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो संकटों से उबरना आपका काम है। और इन संकटों से उबरने, जो इंसान इन संकटों से उबरेगा वही महान बनेगा। और मैं सबको महान बनते हुए देखना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे भविष्य में जब तुम कुछ अच्छा करो, आप भविष्य में कुछ बड़े बन जाओ, तो मैं गर्व से कहेंगे हम सब लोग इस विद्यालय के एक अभिन्न अंग के रूप में आपने कार्य किया है, हमारे साथ रहकर आपने अध्ययन किया है और हम आपके गुरु हैं। उस दिन हमें सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति होगी जिस दिन हम ये कह सके कि हाँ, ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। कोई डीएम बन गया है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है और आके हमसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमें याद कर रहे हैं। तो वो दिन सबसे बड़ा हमारा होता है, चाहे वो कोई भी गुरु है। एक गुरु आपसे कभी कुछ नहीं चाहता है, बस ये चाहता है कि वो अपना स्टूडेंट जो भी है उसको उस स्टूडेंट को कैसे सफलता दिलाई जाए। इसीलिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, आप लोगों के पीछे लगे रहते हैं। और मैं पुनः आप सभी को बधाइयां देता हूं कि आप नए चरणों में जाओगे, अपने नए अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मैं ज्यादा न बोलते हुए पुनः फिर से यही बोलना चाहूंगा कि आप जहां भी जाएंगे भविष्य में अनुशासन के साथ रहें, अनुशासन का परिचय दें, अपने शिक्षकों का जो है नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। अगर आप अपने आप में अनुशासित रहेंगे तो आने वाला समाज आप लोगों से अनुशासित रहेगा। अब हो सकता है कि मैं भावनाओं में बह के ज्यादा बोल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी बच्चे हैं वो जरूर 100% बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास